मालवा की सियासी तपिश के बीच राहुल गांधी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पंजाब के मोगा से मिशन 2027 का बिगुल फूंक दिया है। वीरों की इस भूमि पर भाजपा की जड़ें मजबूत करने के इरादे से शाह ने न केवल कानून व्यवस्था और नशे जैसे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा, बल्कि पंजाब के लिए एक बिल्कुल नया राजनीतिक खाका भी पेश किया। पड़ोसी राज्य हरियाणा से अलग शाह ने पंजाब में हिंदू सिख एकता और पंथक एजेंडे को ढाल बनाकर चुनावी रणनीति तैयार की है। आखिर क्या है अमित शाह का वो 19% वाला फॉर्मूला जिसने पंजाब की सियासत में हलचल मचा दी है? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मालवा की धरती से ही राहुल के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मिशन 2027 के लिए चुनावी हुंकार भर दी है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी बरनाला में थे और शनिवार को शाह मोगा में। वीरों की भूमि पंजाब में भाजपा की जड़ें जमाने के लिए शाह ने यहां बदलाव के राजनीति का एक अलग खाका खींचा है। पंजाब में भाजपा का सत्ता के लिए सियासी फॉर्मूला पड़ोसी सूबे हरियाणा से बिल्कुल अलग रहने वाला है, जिसके संकेत अमित शाह की रैली में साफ दिए गए। रैली के दौरान शाह ने सूबे में सिख हिंदू एकता के फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हुए पंथक एजेंडों को धार देने और भाजपा के ट्रैक रिकॉर्ड से विरोधियों पर वार करने की रणनीति भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझा दी है। उन्होंने पंजाब की 6 बड़ी समस्याओं बिगड़ती कानून व्यवस्था, नशा तस्करी, धर्म परिवर्तन, भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और किसानों की परेशानी का जिक्र करते हुए इसके समाधान के लिए सूबे में डबल इंजन की सरकार को बेहद जरूरी बताया। विभिन्न जिलों में हुए घोटालों का जिक्र कर शाह ने पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी सरकार, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने मान सरकार की गारंटी पूरे करने के दावों के सामने 7 अधूरे वादे गिनवा डाले। इनमें 25 लाख नौकरियां देने, 4 महीनों में पंजाब को नशा मुक्त बनाने, 16,000 सरकारी डिस्पेंसरियां खोलने, बेसहारा और बुढ़ापा पेंशन 2,500 रुपए प्रति माह करने, 16 मेडिकल कॉलेज खोलने, खनन से सालाना आय 20,000 करोड़ करने और सिख दंगा पीड़ितों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने के वादे प्रमुख रहे। मोगा में अमित शाह ने इस बात को जाहिर कर दिया है कि भाजपा भी पंजाब में अपने पंथक एजेंडे को मजबूती दे रही है। शाह ने सबसे पहले नानक शाही कैलेंडर के अनुसार शुक्रवार को नए साल की शुरुआत पर बधाई देते हुए गुरु नानक देव जी समेत सभी गुरुओं, भगवान वाल्मीकि, संत शिरोमणि रविदास जी के साथ साथ शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को प्रणाम किया। उसके बाद अमित शाह ने पंजाबियों को बताया कि पीएम मोदी पर गुरुओं की बहुत कृपा रही है। ये पीएम का सौभाग्य है कि केंद्र सरकार को उनके कार्यालय में गुरु नानक देव जी का 500वां और गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व और गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत दिवस मनाने का मौका मिला। इसके अलावा 4 साहिबजादों की शहादत दिवस को राष्ट्रीय वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया गया। अमित शाह ने रैली में भाजपा के वोट प्रतिशत के ट्रैक रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए एक बड़ा दावा भी कर दिया। शाह को भाजपा का बड़ा सियासी रणनीतिकार माना जाता है, इसलिए उनके इस दावे से पंजाब के अन्य सियासी दलों में भी अंदरूनी हलचल का माहौल है। मंच से अमित शाह ने दावा किया कि जिस भी राज्य में भाजपा का वोट प्रतिशत 19% तक पहुंच जाता है तो उस सूबे में अगली बार भाजपा की सरकार बन जाती है। ऐसा ओडिशा, असम, उत्तराखंड, मणिपुर और त्रिपुरा में हो चुका है और अब इस वोट प्रतिशत का आंकड़ा पंजाब में छू गया है। शाह ने बताया कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा का वोट प्रतिशत 19% था। अब पंजाबी दिल से चाहते हैं कि एक बार भाजपा को मौका जरूर दिया जाए, लिहाजा साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को वो जीत का आशीर्वाद जरूर देंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ये वोट प्रतिशत 9.7% और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 8.8% था। अमित शाह ने मोगा की रैली से यह स्पष्ट कर दिया कि भाजपा अब पंजाब में किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पर सत्ता की दावेदार बनना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में सिख गुरुओं के सम्मान में किए गए कार्यों और 19% वोट शेयर के गणित ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया। हालांकि मान सरकार के अधूरे वादों और सूबे की गंभीर समस्या को सुलझाने का दावा करना एक बात है और जमीन पर उसे वोटों में तब्दील करना दूसरी। अब देखना यह होगा कि क्या पंजाब की जनता अमित शाह के इस बदलाव के खाके पर भरोसा जताती है या फिर 2027 की राह अभी भाजपा के लिए और कठिन होने वाली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।